एनिमल हब के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम हमज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हर उस आदमी के लिए जिसने डॉग्स रखे हुए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा डेडली चीज़ है जिसे हम टिक्स कहते हैं, चिच्चड़ जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, और इससे होने वाले बुखार के बारे में हम बात करेंगे। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आप कैसे अपने डॉग को इससे बचा सकते हैं, और इस डॉग फीवर से जो है डॉग को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये फुल वीडियो देखें। उसके साथ साथ जो एलेक्स का भी पिछले दिनों एक्सपायर हो गया, उसकी मौत की वजह जो थी वो टिक फीवर ही बनी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि उसकी पाकिस्तान में क्या क्या अचीवमेंट्स थी। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना यह है कि जो लोग दूसरों के डॉग पसंद नहीं करते हैं, जहर से बेहतर ये है कि आप उन पर टिक्स छोड़ दें। तो क्योंकि टिक फीवर एक बहुत ज़्यादा भयानक और दर्दनाक मौत ला सकती है। तो जोक्स अपार्ट, मगर जो टिक है वो किसी भी जानवर के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि टिक असल में ख़ुद तो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, मगर ये इन्फेक्शन कैरी करते हैं। ये कैरियर होते हैं, जिस तरह डेंगू होता है कि ख़ास टाइप होती है मच्छर की, जो अपने जिस्म के अंदर वो चीज़ कैरी करता है और वो इंसान के ब्लड के अंदर स्प्रेड कर देता है। इसी तरह जो होते हैं टिक्स, वो एक ख़ास किस्म का वायरस जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर कैरी करते हैं, जो कि वो डॉग या किसी और ऑर्गेनिज़म को टिक फीवर तक लेके जा सकता है। सारी बातें करने से पहले मैं एक बात आप सबसे करना चाहता हूँ कि आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि आपके डॉग के अंदर जो है टिक्स के जो है एलिमेंट पाया जाता है या इसके सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो आपको अपने डॉग से प्यार होना चाहिए। प्यार होगा तो आप छोटी छोटी बातें उसकी जो होगा उसके अंदर नोट करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका डॉग कभी भी बीमार नहीं होगा। सबसे पहली बात करते हैं टिक फीवर की इंडिकेशन का। अगर किसी डॉग को टिक फीवर की प्राइमरी स्टेज होती है तो उसमें वो डॉग खाना खाने में बड़ा ही कामचोर हो जाता है। वो कभी खाना खाता है, कभी नहीं खाता, या अपनी मर्ज़ी का खाना खा लेता है और कुछ पार्ट खा लेता है, मतलब चिकन खा लिया, चावल रहने दिए, तो या जो होगा एक दिन खा रहा है एक दिन नहीं खा रहा है। तो ये सबसे पहला एलिमेंट हो सकता है कि आपके डॉग को इस तरह की बीमारी हो सकती है। दूसरा मेन पॉइंट जो है, लेथार्जिक हो जाता है आपका डॉग। लेथार्जिक मतलब कि उठने में उसे तकलीफ़ होती है, वो बहुत ढीला ढीला रहता है, आपके साथ वो बॉल से खेलता नहीं है, कान पीछे की तरफ करता है, दुम नहीं हिलाता, एक्साइट नहीं होता है, बड़ा ढीला ढीला और बदमज़ा सा हो जाता है। अक्सर डॉग्स के जो गम्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, और जो उसके दांत के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उधर ब्लैक प्लाक सा जम जाता है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दो या दो से ज़्यादा आपको नज़र आते हैं तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जाना है मार्केट में। उधर से जाना है, आपने जाके लेना है 300 या 400 रुपये का डिजिटल थर्मोमीटर आता है। ठीक है, वो आपने लाना है। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ख़ुद करनी पड़ती हैं, उसमें जो है आप थर्मोमीटर लाना अपने डॉग के एनस में, जो है एनस में पीछे रख के उसका 30 से 40 सेकंड जब वो जो थर्मोमीटर आवाज़ निकालता है, टू टून की आवाज़ निकालता है, वो आपने टेम्परेचर जो है लेना है। अगर वो टेम्परेचर 102.5 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, मतलब 102.5 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, तो समझ लें ख़तरे की घंटी बज चुकी है। ठीक है, लास्ट स्टेजेस में जब डॉग टिक फीवर के लास्ट स्टेजेस में होता है तो उसके नाक से खून आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा था कि थर्मोमीटर से आपने जब टेम्परेचर ले लिया और टेम्परेचर 102.5 से ऊपर आ चुका है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप किसी वेट के पास जाएं। वेट के पास जाके उधर आपने इसका CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना है, जो जिसे हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अगर खुद ब्लड निकालने आता है अपने डॉग से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप सीखें इस चीज़ को। आपने वो तकरीबन कोई 5 से 8 कतरे निकालने हैं। ठीक है, जब वो मतलब एक मिकदार में जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल हो जाए उसका ब्लड, वो जाके किसी आप ह्यूमन लैब से भी CBC करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो रिपोर्ट आएगी वो डिसाइड करेगी कि आपके डॉग को टिक फीवर है या कोई और चीज़ है। मगर मोस्ट केसेस में इसे असल में ना टिक फीवर को ब्लड पैरासाइट से मुशाबियत दी जाती है, कि ब्लड पैरासाइट मतलब ब्लड में गंदगी कह लें आम ज़ुबान में, आम लफ्ज़ों में, कि ब्लड पैरासाइट को टिक फीवर कहा जाता है, जिससे ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है। तो वो रिपोर्ट जो होती है, वो मेरा जो नंबर नीचे चल रहा है
इस पे भी आप भेज के मुझसे इंडिकेशन और मशवरा ले सकते हैं। उसके अलावा आप किसी डॉक्टर के पास भी जाके जो है वो आपको बता देगा कि इसे टिक फीवर है या नहीं है। देखिए, मैं ट्रीटमेंट से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखें, डॉक्टर ये चीज़ डिसाइड नहीं करता है कि उसने आपको कितना चार्ज करना है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने उसे कितना मौका दिया है कि वो आपको चार्ज करे। तो अगर आपको पहले से सारी चीज़ें पता होंगी तो कभी भी कोई भी डॉक्टर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। आपने जितना माइंडसेट बनाया हुआ है कि इतना जो है वो पेमेंट करे मैं दूंगा, वो उतनी लेगा, वो अपने से 10 टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने कौन सा टेस्ट करवाना है। ठीक है, जैसे ही आपने टेस्ट करवा लिया, इसमें इंडिकेशन होगी है कि आपके डॉग के जो ब्लड के अंदर है वो टिक फीवर है। तो सबसे पहले जो है आपने किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास लेके जाना जो सर्टिफाइड हो। ठीक है, अपने एरिया में इकनॉमिकल भी जो हो, ठीक हो। उसके बाद जो हो उसका आपने मशवरा कर लेना किसी से। उसके बाद जो है आपने उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैक्सिमम जो होती है इमीज़ोल नामी इंजेक्शन आते हैं, उसके साथ एक स्पोर्टिव इंजेक्शन दिया जाता है डॉग को। ठीक है, वो टिक फीवर में मैक्सिमम जो अडल्ट डॉग होते हैं वो 25 से 30 किलो या 35 किलो में आ जाते हैं। ठीक है, 20 पे भी चले जाते हैं। तो ये 0.6 ml या 0.8 ml जो होता है इमीज़ोल, या 0.10 ml लग जाता है कुछ केसेस पे। इमीज़ोल लगता है 2 दिन तक ये चलता है। ठीक है, पहले दिन एक चला है इमीज़ोल का इंजेक्शन, इसके साथ एक स्पोर्टिव होता है कि रिएक्शन ना हो जर्मन शेफर्ड या किसी और ब्रीड में। इसके साथ दूसरे दिन भी यही रिपीट होता है ट्रीटमेंट। उसके बाद डॉग फौरी तौर पे एक्टिव हो जाता है और खाना खाने शुरू हो जाता है 24 से 48 घंटों में। मगर इसमें देखते हैं कि कुछ कुत्तों में रिएक्शन शो हो जाते हैं क्योंकि बहुत सख्त चीज़ है दोस्तों। इमीज़ोल जो इसका ट्रीटमेंट है ना, बीमारी से ज़्यादा बुरा इसका ट्रीटमेंट है क्योंकि बहुत सख्त किस्म का ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जो है डॉक्टर आपको घर भेज देता है। दोस्तों, हमें मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि कुत्ता खाना स्टार्ट हो गया तो वो टिक फीवर से जान छूट गई। दोस्तों, इधर कहानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्त 2 दिन का ट्रीटमेंट करवा के आगे छोड़ देते हैं। डॉक्टर जो आपको लिख के देते हैं ना चिट पे, वो उस चीज़ को वैल्यू दिया करें। आपको चिट में लिख के देता है हाइपामर्स या जेटीबार नाम का सिरप, उसके साथ आपको जो होता है वाइब्रामाइसिन का 1 महीने का कोर्स कहता है। मैं आपको कहता हूँ 2 महीनों का कोर्स करवाएं हाइपामर्स या जेटीबार। अब जो ये सिरप है ये डिटॉक्सीफाइंग एजेंट होता है। डिटॉक्सीफाइंग एजेंट ऐसे कह लें कि ये जो असल में ना जब टिक फीवर का ट्रीटमेंट होता है और टिक फीवर अपनी वजह से, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कुत्ते की बॉडी का हाई हो जाता है, जिसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब आगे पीछे निज़ाम हो जाता है। ठीक है, मतलब बॉडी अगर 37 सेंटीग्रेड पे चल रही है तो जब बॉडी जाएगी एकदम 39 सेंटीग्रेड में तो धर्म भरम निज़ाम हो जाएगा, जिसमें आपका मैक्सिमम लिवर फेलियर हो जाता है। आप देखें, जिस कुत्ते को टिक फीवर होता है उसके पेशाब में बड़ी गंदी किस्म की स्मेल आती है, छोटे पेशाब में, यूरिन में बहुत गंदी स्मेल आती है। उसका लिवर टोटली डैमेज हो चुका होता है। इसके लिए वो हाइपामर्स या जेटीबार नामी सिरप जो होता है डॉक्टर देता है। ठीक है, डिटॉक्सीफाइंग एजेंट कोई भी हो सकता है, वो देता है। उसके साथ देता है वाइब्रामाइसिन कैप्सूल। देखें, बहुत ही अच्छा, ये डॉक्सीसाइक्लिन इसे कहा जाता है। ये खून को साफ़ करता है खून से। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। काफ़ी लफ्ज़ आपको मेरे समझ नहीं आ रहे होंगे, मगर ये समझ लें कि एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो मतलब बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके डॉग के लिए। तो आपने डॉग की डाइट का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि डॉग के आरबीसी जो उसका ब्लड है वो बहुत ज़्यादा खून चूस चुका होता है वो फीवर। उसके लिए आप इसे कलेजी दें, टिक फीवर के ट्रीटमेंट के बाद कलेजी दें, दही दें, अच्छा चिकन, हाई प्रोटीन डाइट दें। हाई प्रोटीन डाइट की इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। वो डाइट लाजमी दें अपने डॉग को। इसके साथ साथ जो है आपने ये मेडिसन्स किसी दिन भी छोड़नी नहीं। आपने ये मेडिसन्स आपने 2 महीने जो है हाइपामर्स जेटीबार सिरप लाना है। उसके साथ साथ आपने जो वाइब्रामाइसिन का कोर्स है वो 1 महीने करवाना पूरा। ठीक है मेरी दोस्तों, ये कोई भी बात जो है आप बस ये ना कहना कि ये बंदा हवा में छोड़ रहा है या अपने से बोल रहा है। ठीक है, मैंने जो अपना तजुर्बा किया है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसकी इससे बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। ठीक है, और डॉग के मैक्सिमम ऑर्गन जो होते हैं वो हर्ट हो चुके होते हैं इस बीमारी की वजह से। तो ये हो गया आपको मेडिकेशन। इसके अलावा जैसे ही कोर्स पूरा होता है उसके 1 दिन बाद
या उसी दिन आपने दोबारा से एक बार ब्लड टेस्ट लाजमी करवाना है। यार 850-900 रुपये की फटीक है, नहीं ली तो दोबारा भी आ सकता है, ठीक है, और ये ज़्यादा तेज़ी से आ सकता है। पहले तो आपके डॉग के जिस्म में हिम्मत थी कि वो इस चीज़ को बियर कर ले, शायद इस बार ना हो, तो लाजमी आप उसका एक बार दोबारा उसका एक स्पोर्टिंग टेस्ट करवा लें, ब्लड टेस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्लड निकाल के दें, किसी भी क्लिनिक में 800-900 रुपये का टेस्ट होगा, उससे आपको ये पूरी इंडिकेशन और आपके सामने एक एनालाइज हो जाएगा सब कुछ कि यार मेरे डॉग का स्टेटस ये है। अगर कोई चीज़ रह गई है, समझे प्लेटलेट्स अभी पूरे नहीं हुए, आरबीसी नहीं हुए, तो आप उस चीज़ पे मेहनत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनल एजुकेशन होनी चाहिए कि यार मैं इस बीमारी से कैसे लड़ूँ। वेट जो डॉक्टर है हमारे पाकिस्तान में असल में किसी भी चीज़ की इंस्पेक्शन नहीं है, और वेट के ऊपर कोई चीज़ बैठी भी नहीं है कि उन्हें कोई इंस्पेक्ट करे, कि वो फिर बस अपनी जो है ना हदें वो पार करें लोग। और इसका जो एवरेज इलाज है, एवरेज इलाज 3,3500 से 2 दिनों का, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए टिक फीवर का इलाज। अगर कोई इससे ज़्यादा करता, चलो 4,000 या चलो मैक्सिमम 5,000 कर लिया, बहुत ही एलीट क्लास का क्लिनिक था, इससे ऊपर कोई डॉक्टर ले रहा है तो वो रॉन्ग नंबर है। जल्दी से चेंज कर लें अपने डॉक्टर, ना हराम के पैसे वेस्ट करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको, और इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट आपने घर बैठ के अपने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब आपका कोई बंदा घर में बीमार हुआ हुआ है, क्या आप उसे खुद ही ड्रिप्स लगाएंगे या डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? डॉक्टर बड़े आसानी से करेगा, मगर उसका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए इतना कुछ आसान हुआ है, ठीक है। लोग इस बीमारी और मैंने ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दिया इसका ट्रीटमेंट क्या है, मगर एक कहावत है कि प्रिवेंटेशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट, एहतियात इलाज से बेहतर है। अब हम आपको एहतियात बताएंगे ताकि आपको इलाज ना करवाना पड़े, ठीक है। अब एहतियात कैसी होगी? देखिए, एक नेचुरल सी बात है कि जब सावन आता है या मार्च वगैरह स्टार्ट होता है तो एकदम जो होते हैं कीड़े मकोड़ों की प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है। वो मतलब आपको हर जगह मार्केट में नज़र आ रहे होते हैं। तो ये है कि उस सीज़न में आपने अपने डॉग्स को इन चीज़ों से महफूज रखने के लिए सबसे पहले जिस जगह पे आप डॉग रखते हैं उससे पक्का करवा लें। वैसी तो कच्ची ज़मीन डॉग के लिए आइडियल चीज़ है, मगर इसका रिस्क बहुत बड़ा है। तो आप सबसे पहले अपनी जगह को पक्का करवाएं। पक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पक्की जगह पे किसी भी छोटे इंसेक्ट का रहना बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बज़ाहिर ज़मीन कच्ची होती है, इसके अंदर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म जो होता है बहुत आसानी से रह लेता है। सबसे पहले आप पक्की कंक्रीट करवा लें, ठीक है, जिसमें आप डॉग रखें, ठीक है। और उस कंक्रीट करवाने के बाद मार्केट से आपने मेरे ख्याल से 500-600 रुपये का ID मेथ नाम का, ये स्क्रीन पे चल रहा है, ये आपने बॉटल लेके आनी है। इसके साथ आपने सैगोवान जो है पाउडर ये लेके आना, आपने ट्रिक्लोवेट ना लेके आना है, फारग है। आपने सैगोवान और ID मेथ लेके आनी है। अब इनके ऊपर लिखा हुआ है कितनी मिकदार में, मतलब आपने एक बाल्टी में बना लिए, ये सारा मिकदार ऊपर लिखी होती है, उसी के मुताबिक यूज़ करें। उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। उससे आपने कोना जो है कोना गीला करना है उस चीज़ से, ठीक है। अपना पूरी जगह, पूरा कैनल, बेशक वो एक स्प्रे टाइप मिलता है, शूटर टाइप, वो पानी को मतलब प्रेशर से जो होता है आगे फेंकता है, वो कोने में जाता है, वो आप रख लें। मतलब हर कोने में जो है आपने वो फेंकना है जिससे टिक पैदा ही ना हो। सबसे पहली एहतियात ये है कि आप जगह में टिक को पैदा होने ही ना दें, जो नियरली नामुमकिन है, मगर कोशिश करेंगे तो 99% आप जो हो कामयाब हो जाएंगे। जब टिक ही नहीं आएगा तो फिर वो कुत्ते के जिस्म पे चढ़ेगा ही नहीं। मगर फ़र्ज़ करें आप जिस्म पे चढ़ता भी है तो अब क्या करना है? अब हम लोग बॉडी का ट्रीटमेंट बताएंगे कि बॉडी का ट्रीटमेंट क्या है। देखें, बॉडी का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ये है कि आपने बॉडी को सबसे पहले किसके 3 किस्म के ट्रीटमेंट आते हैं। मैं पहला ट्रीटमेंट बताता हूँ जो इकोनॉमिकल है। उसमें ये कि सैगोवान ही यूज़ करते हैं साशे, कि वो 1-1.5 लीटर में बनाते हैं और वो 2-3 कुत्तों में यूज़ हो जाते हैं सैगोवान के साथ ID मेट यूज़ करके। मगर मैं उससे भी अच्छा आपको ऑप्शन देता हूँ। देखिए, मार्केट में आपको फ्रंट लाइनर मिलता है, टिक बेल मिलते हैं, इन सब में एक ही फार्मूला यूज़ होता है, एक फ्रंट लाइनर है। इस तरह के काफ़ी लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है, फिप्रोनिल मेरे ख्याल से वही केमिकल होता है। उससे जो होते हैं वो जिस्म पे लगाते हैं, उससे टिक जो होते हैं वो चिपकते नहीं हैं। अब देखिए, मैक्सिमम जो मार्केट में आपको मिलते हैं ये स्प्रेज, इन सब की जो होती हैं इफ़ेक्टिव जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, मगर लोग मिस्टेक करते हैं लगाने में। ख़ास तौर पे जो लॉन्ग को हेयर वाले डॉग्स हैं, आपने डॉग्स की जड़ों में लगाने हैं, स्किन के ऊपर लगाने हैं, बालों के ऊपर नहीं लगाने फॉर गॉड सेक।
काफ़ी लोग बॉलों के ऊपर स्प्रे करके कह रहे होते हैं यार टिक्स क्यों आ गए। आपने जड़ों के अंदर वो डॉग ऐसा दिखना चाहिए जिस तरह सही गीला हुआ है। अब मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो छोटी बोतल है फ्रंट लाइनर की या फ्रंट लाइन की, वो एक डॉग पे नियरली ख़त्म हो जाती है, 60 to 70% लग जाती है लॉन्ग हेयर जो आपका अडल्ट डॉग है। पहला ये हो गया कि आप ये स्प्रेज यूज़ करें, इकोनॉमिकल भी होते हैं, 70 to 80% रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अब आपने दूसरा ट्रीटमेंट, आजकल मार्केट में एक और चीज़ आई हुई है, वो ड्रॉपलेट्स टाइप होते हैं, वो कुत्ते की स्पाइन पे जो होता है, स्किन के अंदर स्पाइन पे डालते हैं, उसकी पता नहीं स्मेल होती है या वो पूरी बॉडी पे रिएक्ट करता है जिस वजह से टिक्स अटैच नहीं होते हैं। वो भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, वो 1500 से 2000 का मिल जाता है, वो अपने ड्रॉप्स फेंकने होते हैं। तीसरा जो है थोड़ा प्रीमियम ट्रीटमेंट आता है और इफेक्टिव है, वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, उसमें आपकी नेक्स गार्ड है। नेक्स्ट गार्ड जो होती है 3500 से 4000 की मिल जाती है और वो 50 किलो पे लग सकती है। मतलब अगर आपके 25 किलो का डॉग है तो 4000 रुपया, मतलब 2000 रुपया एक कुत्ते पे, वो मतलब मैक्सिमम 1-1.5 महीना आपका कुत्ता जो होता है वो टिक से महफूज रहता है। उससे भी अच्छा ब्रेविक्टो नाम की एक मेडिसिन आती है, वो टॉप की इंटरनेशनल लेवल की मेडिसिन है, वो आप खिलाएँ तो टिक करीब नहीं आता है, वो आपका सुकून है 2.5-3-4 महीने के लिए, ठीक है। अगर आप डॉग्स का बिज़नेस करना चाहते हैं तो टिक को अपने डॉग से दूर रखना है। ये डॉग्स के लिए नहुसत का बायस बनता है ये चीज़, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। पार्वो डिस्टेंपर के बाद सबसे डेडली चीज़ ये है, ठीक है, और पार्वो डिस्टेंपर से ज़्यादा कॉमन चीज़ ये है, आपको पता भी नहीं चलता अगर डॉग एक्सपायर होने के मतलब कि दहलीज में खड़ा होता है। वो आप बस, और ख़ास तौर पे जो लोग सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं, डॉग से प्यार नहीं करते, कहते हैं आज नहीं खाना खाया, वो मतलब उसकी मनपसंद चीज़ दे दी तो वही खा रहा है, ढीला है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपने डॉग से प्यार करना सीखें, छोटी छोटी बातें नोट किया करें अपने डॉग की पर्सनैलिटी में, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे डॉग को, आपको देख के पता चलेगा वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो मेरा इतनी एनर्जी वेस्ट करने का मकसद यही है कि आप मेरी बात जो है पूरी सुने। अब हम लोग जो है क्या बात कर रहे थे कि ये ट्रीटमेंट और टिक्सी जो है, टिक्सी बहुत बड़ा बाइस है कि लोगों के पास ब्रीड नहीं आती है। उनका कुत्ता 3-4 साल का हो जाता है मगर वो ब्रीड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके ब्लड में इन्फेक्शन है। जब इन्फेक्शन है तो उसका जो अगर टेम्परेचर एक बार भी 105-106 में पड़ गया है तो 2 से 3 महीने तक उसका स्पम डेवलप करने में लग जाएगा, नया स्पम बनाने में डॉग को। तो उधर से भूल जाएंगे आपका डॉग जो होगा वो ब्रीडर हो सकता है। और फीमेल्स 5-6 दफ़ा खाली जा रही हैं क्योंकि उसके जो है ब्लड में ये ब्लड पैरासाइट इन्फेक्शन है टिक्स की वजह से, जो आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपके डॉग में नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि डॉग अब चीख के तो नहीं बताएगा यार मेरे सर में दर्द हो रही, मेरे इधर दर्द हो रही, मुझे दर्द हो रही। आप खुद ही ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, पता नहीं लोग सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, मगर यार मेरा ये था कि अब देखिए फिर भी टिक्स लग रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बाद मेरे पास भी जो होते हैं, जो मौसम होता है ख़ास तौर पे, उसमें टिक्स आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो देखें इसका सबसे बेटर और सबसे ये सारी चीज़ें करने के बाद तरीका ये है कि आप, मुझे पता है ये बातें आपने माननी नहीं है, सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, मगर शायद 1-2 मान लें। मेरा काम है सजेशन देना। आप हर 20 से 25 दिन बाद अपने डॉग का ब्लड टेस्ट करवा लें और थर्मोमीटर हर 1.5-2 हफ्ते बाद उसका टेम्परेचर लाजमी लें। हर डॉग के लिए आप अपना फ़र्ज़ बना लें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, डॉग से ब्रीड करवाना चाहते हैं। टेम्परेचर सिर्फ टिक फीवर को इंडिकेट नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ों को करता है। जैसे ही टेम्परेचर ऊपर है कोई खतरे की घंटी है, ठीक है। फीवर को जितना हो सकता है मैंने उतना खींचा, जितनी मैंने वजाहत करनी थी मैंने कर ली। अब आगे आपके ऊपर है कि आप इसे कितना अपने शख्सियत में, मतलब इस चीज़ को अपनी शख्सियत में ला के अपना कारोबार जो है बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। तो और अपने डॉग्स की आपको कितनी फ़िक्र है।